हाय एवरीवन, विंग्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से मेरे सभी साथियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। साथियों, करंट अफेयर्स की क्लास जो आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाली है, आज है 7 फरवरी 2023 और आज के दिन जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं हम इस वीडियो को अंदर कवर करने की कोशिश करेंगे। साथियों, ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप सभी साथी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। साथियों, आज का मोटिवेशनल कोट्स है, मंजिलें उन्हें नहीं मिलती जिनके ख्वाब बड़े होते हैं, बल्कि मंजिलें उन्हें मिलती है जो अपनी जिद पर अड़े होते हैं। जो अपनी जिद पर अड़े होते हैं उनको मंजिलें मिलती है कि बस मेरे को तो बस यही चाहिए, ये पोस्ट चाहिए, ये वैकेंसी के अंदर इस बार मेरे को ये नौकरी चाहिए। जो अपनी जिद पर बड़े अड़े होते हैं उनको सफलताएं मिलती है। इसलिए अपनी जिद को पालना सीखो। लोग तो गुस्सा को पालते हैं, यानी कि एंग्री होते हैं हर किसी के ऊपर, लेकिन अपनी जिद को पालना सीखो। लोगों को जवाब अपनी कामयाबी के अनुसार दो। इसलिए अपनी जिद पर अड़े रहो। इसी मोटिवेशनल कोट्स के साथ में शुरुआत करते हैं हम आज के सेशन की। आप भी अपनी जिद पर अड़े रहो और अपनी सफलता की परचम को लहराओ। साथियों, पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। हाल ही में अमित शाह के द्वारा किस राज्य में 450 करोड़ रुपए की लागत वाले नैनो यूरिया संयंत्र की आधारशिला रखी गई है? नैनो यूरिया संयंत्र की आधारशिला अमित शाह के द्वारा 450 करोड़ रुपए की लागत से ये बनेगा। और आपको बता देता हूं कि हमारा जो नैनो यूरिया है, भारत ही नहीं, भारत अलग अलग देशों के अंदर इसका निर्यात भी करता है। भारत नैनो यूरिया का 5 देशों के साथ में निर्यात करता है। कितने देशों के साथ में? 5 देशों के अंदर इसका एक्सपोर्ट करता है भारत नैनो यूरिया का। तो ये 450 करोड़ की जो लागत का जो आधारशिला है, जो अमित शाह ने कहां पे रखी है? ऑप्शन है उत्तराखंड, गुजरात, झारखंड या फिर छत्तीसगढ़। तो साथ ही इसका जो सही जवाब है वो है झारखंड। अमित शाह के द्वारा झारखंड के अंदर 450 करोड़ रुपए की लागत का नैनो यूरिया संयंत्र की स्थापना की गई, वो है झारखंड। क्या है? झारखंड इसका सही जवाब है। बढ़ते साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में परवेज मुशर्रफ का निधन हो गया, वे किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? हाल ही में परवेज मुशर्रफ का निधन हुआ है, वो किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? ऑप्शन है बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान या सऊदी अरब। साथियों, इसका जो सही जवाब है वो है पाकिस्तान। ये पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति थे जिसका नाम है परवेज मुशर्रफ, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। परवेज मुशर्रफ इसका सही जवाब है। ऑप्शन नंबर 3 ये है परवेज मुशर्रफ, इनका हाल ही में निधन हुआ है। हाल ही में काला घोड़ा कला महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? हाल ही में काला घोड़ा कला महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? मुंबई, गोवा, बेंगलुरु या फिर गांधीनगर। इसमें से सही जवाब क्या है? काला घोड़ा कला महोत्सव का जो आयोजन है प्रत्येक वर्ष, ये वार्षिक महोत्सव होता है, 9 दिनों तक चलने वाला एक महोत्सव है। कितने दिन चलता है? 9 दिनों तक। ये कब से शुरू होता है? ये फरवरी के प्रथम सप्ताह के शनिवार को शुरू होता है। कब होता है? फरवरी के प्रथम सप्ताह के शनिवार के दिन शुरू होता है और फरवरी के सेकेंड सप्ताह के रविवार तक चलता है। कब तक चलता है? सेकेंड रविवार तक चलता है। सेकेंड सप्ताह के रविवार तक चलता है। 9 दिनों का महोत्सव है। इसके अंदर म्यूजिक वगैरह सारी की सारी चीज़ें होती है। ये कला महोत्सव है। ये कहाँ पे हुआ? तो इसका सही जवाब है साथियों मुंबई। कहाँ पे हो रहा है ये? मुंबई के अंदर। फर्स्ट नंबर इसका ऑप्शन सही है। काला घोड़ा कला महोत्सव कहाँ पे हो रहा है? मुंबई के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है? शमिका रवि को, अजित डोभाल को, विश्वनाथन को या साथियों इसमें से कोई नहीं? प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो साथियों इसका जो सही जवाब है वो है शमिका रवि को। किसको नियुक्त किया है? शमिका रवि को नियुक्त किया है आर्थिक सलाहकार के रूप में। यह है शमिका रवि, इनको नियुक्त किया गया है आर्थिक सलाहकार के रूप में प्रधानमंत्री की। बढ़ते साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता कौन बने हैं? बहुत अच्छा सवाल है। दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता कौन बने हैं? नरेंद्र मोदी, एंड्रेस मैनुअल, एलेन बर्सेट या साथियों ऋषि सुनक।
ये हमारे सभी के लिए गौरव की बात है, हम भारतवासियों के लिए गौरव की बात है कि भारत ने अपने विदेशों के अंदर हमारे ऐसे राजनेताओं की वजह से देश का नाम आज रोशन हुआ है। तो वो है दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेताओं की जो सूची के अंदर हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम आया है। प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर से दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता चुने गए हैं। मॉर्निंग कंसल्ट की वेबसाइट पर जारी सूची में 78% ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग के साथ टॉप पर है। कितने फीसदी? 78% ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग इनको मिली है, ये भी आपको ध्यान में रखना। इस सूची में दूसरे स्थान पर है मैक्सिको के राष्ट्रपति एंड्रेस मैनुअल। कौन है? मैक्सिको के जो राष्ट्रपति है एंड्रेस मैनुअल लॉपेज ओब्रेडोर को मिला है, जिन्हें 68% अप्रूवल रेटिंग मिली है और प्रधानमंत्री मोदी जी को मिली है 78%। लेकिन तीसरे स्थान पर हुआ स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति अलेन बर्सेट, जो 62% अप्रूवल रेटिंग इनको मिली है। यह बात है आपको ध्यान में रखनी है। ये है हमारे बब्बर शेर भारत के। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का पूर्ण सदस्य बना है? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का पूर्ण सदस्य बना है ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, चीन या साथियों इसमें से कोई नहीं। सौर गठबंधन के अंदर कौन कौन से देश आते हैं? सौर गठबंधन के अंदर वो देश आते हैं जो कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य के अंदर स्थित होने वाले देश है, जहां पर सूर्य का प्रकाश सीधा पड़ता है। कैसे पड़ता है? सीधा पड़ता है। उन देशों को रखते हैं अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के अंदर। हाल ही में लगभग 123 सदस्य इसके अंदर शामिल हो चुके हैं और अभी पूर्ण रूप से सदस्य राष्ट्र कौन बना है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का? तो वो बना है ब्राजील। इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही जवाब है। तो मैं पूछूं तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है? तो गुड़ग्राम हरियाणा के अंदर, हरियाणा के अंदर। कहाँ पे? गुड़ग्राम हरियाणा के अंदर है, ये भारत के अंदर है। ठीक है, इतनी बात इस क्वेश्चन के बारे में आपको साथियों ध्यान में रखनी है। बढ़ते साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। महिंद्रा फाइनेंस ने किसे अपना नया MD एंड CEO नियुक्त किया है? राहुल रेबेलो को, रमेश अय्यर को, अमर सिंह को या साथियों इसमें से कोई नहीं। महिंद्रा फाइनेंस ने अपना नया MD एंड CEO नियुक्त किया है, ये आपको बताना है साथियों। तो साथियों इसका जो सही जवाब है वो है राहुल रेबेलो को। राहुल रेबेलो को इन्होंने नियुक्त किया है MD एंड CEO के रूप में महिंद्रा फाइनेंस का। और इसके किसका स्थान लेंगे? ये रमेश अय्यर का स्थान लेंगे। कौन इसका लेंगे? रमेश अय्यर का स्थान लेंगे। रमेश अय्यर ने अभी हाल ही में इस्तीफा दिया है या सेवानिवृत्त हुए हैं और अब कौन बन गए हैं? राहुल रेबेलो। ये है राहुल रेबेलो जो महिंद्रा के क्या बने हैं? MD एंड CEO बने हैं। नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन इसरो के लिए स्पेस फ्लाइट प्रशिक्षण मॉड्यूल विकसित करेगा? हाल ही में इसरो के लिए स्पेस फ्लाइट प्रशिक्षण मॉड्यूल विकसित कौन करेगा? IIT मद्रास, IIT गुवाहाटी या IIT कानपुर या साथियों इसमें से कोई नहीं। तो साथियों स्पेस फ्लाइट प्रशिक्षण मॉड्यूल हाल ही में IIT मद्रास के द्वारा विकसित किया जाएगा इसरो के लिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 IIT मद्रास इसका सही जवाब है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास IITM भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के लिए संवर्धित आभासी और मिश्रित वास्तविकता का उपयोग करके भारतीय अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम के लिए प्रशिक्षण मॉड्यूल विकसित करेगा इसरो। तो इसरो के जो अध्यक्ष है वो एस सोमनाथ है। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को होती है और इसरो के जो संस्थापक है डॉक्टर विक्रम साराभाई है। यार स्पेस टेक्नोलॉजी के जो जनक है वो भी कौन है? डॉक्टर विक्रम साराभाई है। कौन है? डॉक्टर विक्रम साराभाई है। इतनी बात इस क्वेश्चन के बारे में आपको ध्यान में रखनी है। बढ़ते साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस म्यूजिक कंपोजर ने प्रतिष्ठित ग्रैमी अवार्ड 2023 जीता है? ऑप्शन है रिकी केज को, अरिजीत सिंह को, नेहा कक्कड़ या साथियों इसमें से कोई नहीं। म्यूजिक के क्षेत्र में यानी कि संगीत के क्षेत्र में दिया जाने वाला एक प्रतिष्ठित अवार्ड है जिसका नाम है ग्रैमी अवार्ड। ये ग्रैमी अवार्ड हाल ही में किसे मिला है? तो रिकी केज को मिला है ग्रैमी अवार्ड। इतनी बात इस क्वेश्चन के बारे में आपको ध्यान में रखनी है। प्रतिवर्ष विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष विश्व कैंसर दिवस हम लोग कब मनाते हैं? ऑप्शन है 4 फरवरी को, 5 फरवरी को, 6 फरवरी को या फिर 7 फरवरी को। साथियों इसका जो सही जवाब है वो है 4 फरवरी को हम लोग प्रतिवर्ष
विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाते हैं? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अपने यात्रियों के लिए व्हाट्सएप फूड डिलीवरी सुविधा प्रारंभ की है? एयर इंडिया ने, इंडियन रेलवे ने, विस्तारा एयरलाइंस ने, या साथियों इसमें से कोई नहीं? साथियों इसका जो सही जवाब है वो है इंडियन रेलवे के द्वारा अपनी यात्रियों को उनकी फूड डिलीवरी यानी कि भोजन खाने के लिए सुविधा के लिए व्हाट्सएप फूड डिलीवरी सुविधा प्रारंभ की है। इतनी बात इस क्वेश्चन के बारे में आपको ध्यान में रखनी है। भारतीय रेलवे की यात्रा करने वाले यात्री अब पीएनआर नंबर के उपयोग करके यात्रा करते समय व्हाट्सएप के माध्यम से ऑनलाइन खाना ऑर्डर कर सकते हैं। किसके माध्यम से? पीएनआर नंबर के उपयोग से वो अपना क्या करते हैं, अब खाना ऑर्डर कर सकते हैं। इतनी बात इस क्वेश्चन के बारे में साथियों आपको ध्यान में रखनी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है तो अपने साथियों के साथ में शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ में महिलाओं का सम्मान करें, दोपहिया वाहन चलाते वक्त हेलमेट का जरूर उपयोग करें, फोर व्हीलर चलाते वक्त सीट बेल्ट का जरूर उपयोग करें, अपने और अपने परिवार का ख्याल रखें। इसके साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। जय हिंद, जय भारत।